पुतला बनाओ, डालो उसमें आत्मा, मेरे आगे सर झुकाओ, मैं हूं परमात्मा। मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। इंद्र, वरुण, कुबेर मेरे बाणों से थर्राया है। मूसा पंडित, मूसा योद्धा, संसार में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। कर लेंगे छोकरे गढ़ हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। लंका के हम हैं राजा, रावण हमारा नाम, ये धनुष उठाना है मामूली काम। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। तुम जिसकी भक्ति में लीन हो वही भक्तों का दास तुम्हारी भक्ति के हुक्म को अधिक देर सहन न करता हुआ तुम्हारे सम्मुख खड़ा। देखो अब आंखें खोलो। ये मैं क्या देख रहा हूं? भगवान शंकर कहीं मेरे आगे धोखा तो नहीं पा रहे? राम, जो तुम देख रहे हो वह सत्य है। तुम्हारी घोर तपस्या ने मुझे तुम्हारे पास आने पर विवश कर दिया है। बाहर से खामोश रहे और बाहर से खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। मैंने आज तक आपको माँ कहा है, बुरी दृष्टि तो दूर रही, बुरा विचार भी मन में समाया हो, इस तन में कीड़े पड़ जाएं, यदि ख्याल भी बुरा आया हो। क्या इतना जलील कमीना हूँ जो समझा है मति मन मुझे, माँ से ज्यादा मानता हूँ, श्री राम की है सौगंध मुझे। लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई की थकी हुई बातों, भाई की बात में हारे हैं। भगवान न जाने अपने से कितने कष्टों के भूख हैं। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, रघुराई इसमें दुख है। माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये भैया की आवाज नहीं, उनकी आवाज को लक्ष्मण खूब पहचानता है। इसका साहस है मां जो उनको कष्ट पहुंचाएगा। सूर्य जहां प्रकाशित हो, अंधकार वहां क्या छाएगा। मां, दुख आया भी वो क्या करके दिखलाएगा। श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। श्री रामलीला कमेटी सैक्टर 17 परेड ग्राउंड चंडीगढ़। सो अपने कोल इस टाइम मौजूद ने श्री सुनील शर्मा जी जो कि रावण जी का पार्ट निभाते आ रहे हैं पिछले कई सालों तो। सो आप इन्हां दे नाल गलबात करते हैं तो अज इन्हां दी रिहर्सल भी चल रही है चंडीगढ़ दे विच। हाँ जी सुनील शर्मा जी नमस्कार जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। पहला तो मैं धीमान चैनल जी का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के साढ़े कोल उरे आए हैं अपने साड़ी रिहर्सल नूं कवर करने लई। इस करके असीं तुहाडा पहला बहुत शुक्रगुजार हैं ते जय श्री राम जी। जय श्री राम। सो तुसीं इस मंच दे नाल जुड़े हुए हो, किन्ने क सालां तो तकरीबन जुड़े हुए हो, पहला तो ये दसो। मैं श्री रामलीला कमेटी सैक्टर 17 परेड ग्राउंड की रामलीला दे विच सन 1979 च आया सीगा जी।
ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ 46 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਉਰੇ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਰੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹਨੂਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਬਣ ਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਵਣ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਖਰੀਦਦਾ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਭ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਡਰੈਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸ਼ਰਧਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਤੇ ਲਗਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਰੈਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰੈਸ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੀ ਡਰੈਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਡਰੈਸ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਰਾਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਰਾਮਲੀਲਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਮਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਂਪਟਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਰਟਿਸਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਂਪਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਆ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਾਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਹਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਔਰ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ VVIP ਪਰਸਨਸ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਰਾਮਲਾ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵੰਸ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 2006 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2006 ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 24 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਮਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਕਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, 10 15 ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਵਣ ਦੀ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ 90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੀ 90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਟੇਜ ਨੰਬਰ 1, ਸਟੇਜ ਨੰਬਰ 2, ਸਟੇਜ ਨੰਬਰ 3। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਔਰ ਲਾਈਟ ਜਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 3 ਨੰਬਰ, ਜੇ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਨ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਲਾ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਰਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 17 ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰ 17 ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਜ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਾਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਏ। ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਰਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ठीक है जी, मेरा नाम राजेश चौहान है जी। मैं श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड सेक्टर 17 परेड ग्राउंड से लगभग 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ जी। 25 साल मैंने लक्ष्मण का पात्र किया इसी स्टेज पर कंटिन्यू, और अब मैं दशरथ का पात्र करता हूँ।
अच्छी आवाज़ होने के कारण हमारे डायरेक्टर श्री सुरेश बख्शी जी जो आज इस संसार में नहीं है, प्रभु श्री राम से यही निवेदन करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति बख्शे। उनके कहे के अनुसार उन्होंने मुझे मौका दिया। इस मंच पर तकरीबन जितने भी गाने हैं, अधिकतर गाने मैंने ही गाए हुए हैं, तो एक दो लाइनें मैं अपने गाए हुए गानों की सुना देता हूँ। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से खामोश रहे और बाहर से खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे वाह जी वाह। सो ये मतलब कि ਜਿਹੜਾ गाना है कित्थे चलदा? ये सर जब महाराज लंकेश माता सीता को हर कर अपना ले गए थे लंका में, वहाँ पे अशोक वाटिका में माता सीता प्रभु श्री राम की याद में बैठी है और ये गीत बैकग्राउंड से चल रहा है। हमारे यहाँ पे सुखविंदर जी सीता का पात्र करते थे। जब ये गाना हम गाते थे तो वो एक्चुअल में ही रोने लग जाते थे, नेचुरल वो उनके आंखों में से आंसू आते थे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री रामलीला कमेटी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। यहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ, लड़कों को अपने जो गुण हैं उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं। और जो लक्ष्मण का जो मैं डायलॉग है, आपको मैं 2 डायलॉग सुनाना चाहूँगा। शांत हो जाइए मातेश्वरी, भगवान के लिए शांत हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कटु वचन सुनकर मेरा हृदय ज्वालामुखी का रूप धारण कर ले और अपने साथ साथ इस समस्त संसार को जलाकर खाक कर दे। मैंने आज तक आपको माँ कहा है, बुरी दृष्टि तो दूर रही, बुरा विचार भी मन में समाया हो, इस तन में कीड़े पड़ जाएं यदि ख्याल भी बुरा आया हो। क्या इतना जलील कमीना हूँ जो समझा है मति मन मुझे, माँ से ज्यादा मानता हूँ, श्री राम की है सौगंध मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा था आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वो यहीं भस्म हो जाएगा। वाह 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 वाह। सो बहुत ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ अपने प्रिय बड़े भाई श्री सुनील शर्मा जी का, जिन्होंने हमें अवसर दिया इस मंच के साथ जुड़ने का। यहाँ पे सर श्री रामलीला कमेटी में सालों साल लग जाते हैं अगर कोई अच्छा करैक्टर करना हो जी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे को अवसर दिया महाराज दशरथ का पात्र करने का। तो कोशिश हमारी यही है कि भी हम अब द बेस्ट अपना अच्छा दें, तो कोशिश यही आगे भी जारी रहेगी। बच्चों को भी अच्छा सिखाने की कोशिश करेंगे। प्रभु श्री राम हर किसी की लगन इस मंच के साथ लगाए रखे और ऐसे ही हम अच्छा काम करते रहें। जय श्री राम। तुम जिसकी भक्ति में लीन हो वही भक्तों का दास तुम्हारी भक्ति के हुक्म को अधिक देर सहन न करता हुआ तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। देखो अब आंखें खोलो। ये मैं क्या देख रहा हूं? भगवान शंकर कहीं मेरे आगे धोखा तो नहीं पा रहे?
जो तुम देख रहे हो वह सत्य है। तुम्हारी घोर तपस्या ने मुझे तुम्हारे पास आने पर विवश कर दिया है। प्रभु चरण वंदना स्वीकार हो। कल्याणम, जिनकी भक्ति में लीन होकर उनके दर्शन पाने के लिए ना जाने मैं कितने वर्षों तक तरसता रहा। आज वही प्रभु स्वयं दर्शन देने आए और मुझे पता तक न चला कि मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। भगवान, यही तो तुम्हारी स्वार्थ रहित भक्ति का प्रमाण है। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तुमने अपनी घोर तपस्या से त्रिभुवन और 14 लोगों को हिला दिया है। मानो क्या मांगना चाहते हो? भगवान, दास को किसी वस्तु की इच्छा नहीं। मैं तो आपके चरणों की पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर लगाने के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। तुम धन्य हो रहा। हम तुम्हारी श्रद्धा को देखकर और भी प्रसन्न हुए। हम स्वयं तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। समस्त संसार के राजा तुम्हारे अधीन होंगे। तुम्हारे नाम का तेज सारे संसार में उज्जवल होगा। इतना बड़ा बोझ मैं अपने कंधों पर कैसे उठा सकूं? मुझे तो अपने चरणों में ही रहने का भाव दीजिए, ताकि नित्य बने आपके दर्शन करके अपनी आत्मा को तृप्त कर सकूं। तुम धन्य हो रहा। इतना मान है धरनी पर भी तुम्हारा सर झुका हुआ है। जरा भी अभिमान नहीं। यह देखकर हम और भी प्रसन्न हुए। तुमने फूलों के स्थान पर अपना सर काट काट कर हमारे चरणों में भेंट किया है। हम तुम्हें भक्ति वरदान देते हैं कि तुम्हारा यह सर कोई भी देवी देवता धड़ से अलग नहीं कर सकेगा। यह चंद्रहास नामक तलवार है। जब तक पूजन करते रहोगे तब तक तुम्हारा नाम उज्जवल रहेगा। आशीर्वाद दीजिए भगवान। रावण, समस्त संसार में तुम्हारा ही राज्य हो। कोई भी देवी देवता तुम्हारे सामने सर न उठा सकेगा। अब तुम्हें मारने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। वायु का वो दृश्य पंखा अब हमारे ही शरीर को गलन चुराएगा। सूर्य आज से हमारे ही पैरों में प्रकाश होने के लिए उदय हुआ करेगा। ब्रह्मा और उसकी सभी हमारे हाथ सारे पकड़ेंगे। कुबेर हमारे खजाने का निजामी बन गया। अब हमें मारने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। न्याय नहीं। अब आकाश के ऊपर न्याय देंगे आपको। हम के हाथ के ऊपर खर्च गंगा का जल होगा। हमारे ही चरण दोल में हमारा ही नाम होगा। दुनिया के कोने 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 इतना अभिमान तो तुम्हारी साथ ये कपट थी। लेकिन रावण, मत भूल कि तुम्हारे कर्मों को पलटने वाली कोई शक्ति और भी है। अभिमान का सभी होता। अभिमान को क्या रावण, अभिमान को क्या? हमारे पर्वों को होने वाली शक्ति समाज संसार में कोई नहीं। तुम ही आत्माना चाहता है। आत्माने तो तूने हमारी शक्ति को भी निकाला है। रावण सुन, तेरे गुमान का नाश करने के लिए विष्णु का हाथ लगा कर कान सुन रहा हूं। तेरा काल आता है।
का भार। विष्णु का पार हमें मारने को विष्णु तो इसका मतलब है विष्णु ने भी माथे से बाहर गिराने की बनाई है। ठीक है, आज से हमें विष्णु के रत्न को चुन चुन के मारेंगे और मौत के घाट उठाएंगे। हम इस संसार से विष्णु का नाम निशान मिटाएंगे। धीरे धीरे रास्ते निकले हैं संसार में। काला डालेंगे पुस्तक तो नाच के चलेगा। जब कदा छूटा दिया तो उसके ऊपर पैदा हुए और विष्णु तेरे माने को हम पैदा हुए। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। यह कोई मामूली ही नहीं, देखिए तो सही इसका रंग कितना चमक रहा है। हाँ सुनते आश्चर्य तो यही है कि ये स्वर्ण हुई है जो न कभी किसी ने देखा है और न सुना है, परंतु ये आज यहाँ कैसे आ गया? खैर कुछ भी हो, अपना आनंद लेता हुआ विचर रहा है। राधा, ये मुझे पकड़ कर ला दीजिएगा, बहुत सुंदर लग रहा है। प्रिय, इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? हमारे पास ही तो घूम रहा है। नहीं स्वामी, मुझे पकड़ कर ला दीजिए ना। मैं इसे अपने पास कुटिया के लिए रखूंगी और प्रतिदिन अपने हाथों से हरी हरी घास खिलाया करूंगी और अपना मन बहलाया करूंगी। किसी भी जीव को पकड़ कर रखना अच्छा नहीं होता, उसे स्वतंत्रता से घूमने दो। अच्छा, मैं इसे मन में ही छोड़ूंगी, परंतु एक बार इसे पकड़ कर तो लाएगी। संभव है हम इसे पकड़ने जाए और ये भाग जाए। आपसे भागकर कहाँ जाएगा? आप एक बार कोशिश तो करें। यदि जी एक हाथ न गया तो इसकी दीक्षाला ही ले आ। इतनी जिद अच्छी नहीं होती प्रिय। अच्छा स्वामी, यदि आप इसे पकड़ना नहीं चाहते तो ना से मुझसे ही बोल दें। जब से हम वन में आए हैं मैंने आपसे आज तक कोई काम नहीं कहा। आज इतनी सी बात कही तो आप बहाने बता रहे हैं। रहने दीजिए। बुरा मान नहीं सीखते, अब तो तुम्हारी बातें मजाक में ले रहे थे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम अभी पूरी कर लेते हैं। लक्ष्मण, कहिए भैया, क्या क्या? तुम मुझे आ रहना, ठिकाना खबरदार रहना, हम अभी आते हैं। जो आज्ञा भैया। और सुनो, हमारी अनुपस्थिति में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, सीते को अकेला ना छोड़ो। ऐसा ही होगा। लक्ष्मण, कहिए महाराज, क्या क्या? कुछ सुना तुमने? क्या महाराज? रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। ये आपके हृदय की आवाज है महाराज। नहीं लक्ष्मण, अभी मैंने अपने कानों से सुना है। लक्ष्मण आओ, मेरी जान बचाओ। मालूम होता है वे किसी संकट में है। महाराज, भैया राम तो स्वयं संकट आए हैं, उन पर संकट कैसे आ सकता है? श्री राम जन्म आनंद कंद को कौन कर पकड़ सकता है? सुन रहे हो लक्ष्मण, और सुनकर भी खामोश खड़े हो। आखिर क्यों? तुम्हारे भैया तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं। लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बांटने वाले हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख हैं। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, रघुराई इसमें दुख में है। महाराज, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये भैया की आवाज नहीं, उनकी आवाज पर लक्ष्मण खूब
दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं और तुम इस प्रकार बातों में समय गवा रहे हैं। मैं तुम्हें आगे लेती हूँ, तुम जाओ, शीघ्र चले जाओ। माँ, तुम्हें तो स्त्री हट हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह भैया की आवाज नहीं। मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा। सर्वस्व मेरा निछावर है, भाई की आज्ञा। ये वन विशाल, ये बात गया, भाई चारों ओर घनेरा है। आज तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा। तुम्हारे भैया को राक्षसों ने अकेला समझकर आग पाया और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया और तुम व्यर्थ बातों में समय गवा रहे हो। हाय, भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करो? और मेरी बरसाती है बनी के मददगार तो सैकड़ों, कोई भी दुनिया बरसाती है। माँ, इसे भाव कर दिखलाओ कि मुझको भैया से कितना प्रेम है और अवश्य ही कुछ होनहार होने वाली है जो आप मुझे इस तरह जानने के लिए विवश कर रही है। तेरे कदमों में झुका है, शंका है मन में आप भी अगर तो सही है मेरा होकर खींचो ये खाल मेरी, हाँ ये मेरी होकर। मैं तेरे मतलब को खूब जान रही हूँ और देर से तेरी आंखों को पहचान रही हूँ। तू धोखा देकर भाई को मरवाना चाहता है। अब मालूम हुआ तेरे साथ आने का क्या मतलब। मगर याद है, तू मेरे आंख उठा के भी न देख सकेगा। जीवन है तो श्री रघुवर के साथ, अन्यथा जहाँ पर खेल जाना मेरे लिए मामूली बात है। लक्ष्मण, जो तू सोचे बैठा है वो कभी न होने पाएगा। मेरा शरीर को क्या मेरी धूल न छूने पाएगा। शांत हो जाइए मातेश्वरी, भगवान के लिए शांत हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कटु वचन सुनकर मेरा हृदय ज्वालामुखी का रूप धारण कर ले और अपने साथ साथ इस संसार को जलाकर खाक कर दे। मैंने आज तक आपको मार कहा है, पूरी दृष्टि तो दूर है, पूरा विचार भी मन में आया हो, इस तक में कीड़े पड़ जाए, यदि ख्याल भी मन में समाया हो, क्या इतना जलील कमीना क्या समझा है मती मन मुझे? मां से ज्यादा मानता हूं श्री राम की है सौगंध। तो यहाँ से गुजर जाओ मुझे। बेहया, तेरी सूरत मुझे सुहाती थी। राक्षसी मायावी जाल है, किस तरह तुम्हें समझाऊं मैं? फिर भाई की आज्ञा है, किस तरह तोड़ कर जाऊं मैं? यदि आपकी आज्ञा दोगी मां, मैं अवश्य ही चला जाऊंगा। है भले बुरे का हाथ तुम पर, मैं ना दोषी कहलाऊंगा। माता, तुम मुझको मारती हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुन लो जाकर भागा है। तुम मेरी कोई चिंता न करो, रक्षक है मेरा विधान है। तुम जाओ वहीं लेने जाओ जहाँ मेरे प्राण मेरे। ऐ पवन देव, तुम साक्षी हो, ऐ पक्षी करो गवाह हो, मेरी इस धर्म की मैया के, ऐ सूर्य देव मना हो।
सावधान होकर रहना। मैं रहा था आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। ये उल्लंघन करने को दुनिया में निकल आएगा। वो यही भस्म हो जाएगा। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਢੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਚ ਜੋ 17 ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਫਿਲਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਬਾਰੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ हैं थोड़े इस टाइम देख रहे हैं, मैं उन्होंने गुजारिश करांगा कि प्रभु श्री राम के साथ जुड़े। क्या होता है कि जब आप जुड़ते हो तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु बिन ज्ञान कभी नहीं मिलता। जिन लोगों ने गुरु नहीं धारण किया उनसे गुजारिश करूंगा कि वो गुरु जरूर धारण करें। मैं 1986 में श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड सेक्टर 17 में आया था। उससे पहले मैं लक्ष्मण का पात्र निभाता था चंडीगढ़ सेक्टर 22 नेहरू पार्क में। जब मैं इस कमेटी के साथ जुड़ा तो मुझे पहले रात्रि में भरत का पात्र निभाने को मिला था। तो मैंने 14-15 साल भरत का पात्र निभाया इसी मंच पर, परेड ग्राउंड में। और हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे सुरेश बख्शी जी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इन बिटवीन मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंटर कर चुका था। आई वॉज वर्किंग विद जी न्यूज़ एज क्रिएटिव डायरेक्टर। मेरे जो गुरु जी थे वो जर्नैल बसोता जी थे, जो कि इस वक्त कनाडा में हैं, अपना रेडियो FM चलाते हैं। इस दौरान रामलीला से लगाव कभी नहीं छूटा। मैंने म्यूज़िक वीडियोस, सीरियल, टॉक शो, रियलिटी शोज़, पंजाब के सभ्याचारक मेले, एक ही मंच पर बहुत सारे कलाकार इकट्ठे होते थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि रामलीला का मंच मैंने छोड़ा हो। आई वॉज वर्किंग जी विद आई हैव डन अ मूवी ऑन सुभाष चंद्रा जी के ऊपर एक प्रेरणा फिल्म बनी थी, जो कि जी की इन हाउस फिल्म थी। उसमें भी मैं डायरेक्शन में मुझे मौका मिला। और लेकिन जो भाव हैं, जो मंच के भाव हैं, जो मंच में स्टेज मंच पे आपको मिलते हैं, जो सीखने को मिलता है, वो रामलीला स्टेज पे मैंने बहुत कुछ सीखा। कभी मन में ऐसा विचार नहीं आया कि अब मैं डायरेक्टर हूँ, मैं फिल्में कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िक वीडियोस करता हूँ, टॉक शो, तो मैं रामलीला छोड़ दूँ। ऐसा कभी मेरे मन में विचार ही नहीं आया। हालांकि मैं शिफ्ट कर गए, चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। उसके बावजूद भी मैं अपना सहयोग देता रहा। हाँ, करेक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि दिल्ली से अप डाउन करना, यहाँ 1 महीना रेसल चलती है, वो मेरे लिए टफ था। लेकिन उसके बाद मैं अपनी जिम्मेवारियाँ निभाता रहा। यहाँ पर एक से एक कलाकार, ट्राई सिटी बेस्ट रावण अगर आप देखेंगे तो वो सुनील शर्मा जी, जो कि पूरे ट्राई सिटी के बेस्ट रावण हैं। लक्ष्मण प्रभु श्री राम का करेक्टर निभा रहे हैं जो हमारे यहाँ पर, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड लिए। कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है सेक्टर 17 का जिसने अवार्ड ना लिए हों। सुनील शर्मा जी ने राष्ट्रपति अवार्ड, मतलब गोल्डन अवार्ड, लिम्का बुक ऑफ डिप, बहुत सारे अवार्ड्स। आप कोई अवार्ड बताएं जो उन्होंने नहीं हासिल किया। ये आर्टिस्टों का प्रेम, और जो आर्टिस्टों को प्रेम मिलता है वो पब्लिक से मिलता है। मैंने वो टाइम भी देखा था कि पब्लिक ने मंच पर आना ही बंद कर दिया था, प्रभु श्री राम का नाम लेना ही बंद कर दिया। प्रभु श्री का नाम सिर्फ राम कह देना ही काफ़ी है। जब आप मंच पे आते हैं कि मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, और ये ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम। जो राम को भूल गया उसका विनाश तय है। प्रभु श्री राम ने 14 साल वनों में काटे। ना AC था, ना फ्रिज था, ना पक्खा था, ना कोई सुविधा थी। और त्याग की भावना अगर सीखनी है तो प्रभु श्री राम से सीखें। उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं था। पिता ने कहा और वो वनों को चले आए राजगद्दी छोड़कर। और भरत जैसा भाई आज तक दोबारा पैदा नहीं हुआ। आज 1 इंच ज़मीन के लिए भाई भाई को काट रहा है, भाई भाई को मार रहा है। कि देखिए ये त्याग की भावना, अगर सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, धर्म में सीखने को क्या मिलता है? भाई से प्रेम, औरतों के प्रति श्रद्धा। हम माता श्री कह के बुलाते थे,
पिताश्री कह के बुलाते थे। आजकल हम माता को माता नहीं, मम्मी ओए शब्द को यूज़ करते हैं। जब आप रामलीला कमेटीज़ के जितने भी जहाँ पे भी आपके नज़दीक रामलीला होते हैं जाते हैं, तो प्रभु के चरणों में जब जाएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि त्याग क्या है, भावना किसे कहते हैं, बलिदान किसे कहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ जहाँ पर भी आपके आसपास रामलीला होती है उनके साथ जुड़ें और अपने बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर दें और बोले मेरे साथ जय श्री राम। धन्यवाद। तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को, लंका के हम हैं राजा, रावण हमारा नाम, ये धनुष उठाना है मामूली काम। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। सो वाह जी वाह, बहुत बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ शुभ कामनावां। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जय श्री राम। मैं तिमान चैनल का दोबारा फिर बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने अपनी कीमती समय दे नू निकाल के अपनी पूरी टीम नूरे भेजा। तो मैं सारी उम्र थोड़ा एहसानमंद रहांगा और राम जी की कृपा थोड़े ते पूरे चैनल ते पूरी टीम ते बनी रहे। जय श्री राम।